Hello student, in this video we will understand preamble of our Indian Constitution. That is here written I have, we the people of India have solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty, thought, expression, belief, faith, worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, ensuring the dignity of individual and the unity of integrity of nation. Our Constitution Assembly the 26 November of 1946, ठीक है, to hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. This is our preamble of our constitution. यानी की ऑफ, यानी हम यहाँ से यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हिंदी में इसको बता देते हैं. हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, समानता, व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा. मैं आपको हिंदी में बहुत अच्छी कविता के साथ हमारी लिखी जो गई है. हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मित मार्ग शीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी कुवैत द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं. ओके, बहुत यूनिक और बहुत ही लिरिक के साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल लिखा गया है. तो हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम समझने का प्रयास करेंगे. जो इंपॉर्टेंट टर्म्स बार बार वी फाइंड नॉट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड क्लियरली दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. ओके, फर्स्ट दैट इज हियर यू आर गेटिंग बी द पीपल ऑफ इंडिया. इसका मतलब हम भारत के लोग, यानी हम ही हैं और भारत के लोग ही हैव सोलेमनली रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू भारत को. हम भारत के लोग ही भारत को ही बनाएंगे. यानी भारत की शक्ति का जो सोर्स है वो कौन है? भारतीय लोग है. ठीक है, यानी भारत की समस्त शक्तियों का सोर्स इंडियंस आर, नॉट एनी एक्सटर्नल. क्या बनाएंगे? पहला वर्ड हमने यूज किया है सोवरेन. सोवरेन इसका मतलब होता है संप्रभु. इट मीन्स इंडिया विल नॉट कंट्रोल ऑफ एनी एक्सटर्नल पावर. किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शक्ति के अधीन होकर के कोई भी डिसीजन भारत नहीं लेगा. इसका मतलब है अपने इंटरनल मैटर, अपने किसी भी डिसीजन को, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, संविधान को, कुछ भी अपने गवर्नेंस के संबंधित टोटल थिंग्स विल बी डन बाय इंडिया, नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी अदर पावर. ओके, हाँ, वी कैन मेक economic political relation with any country and that relation, that policy, international policy can affect our policy, but that's not mean that we are affected. हम affect होंगे, ये हमारी मर्जी. ठीक है. सोवरेन. सोशलिस्ट ये शब्द बाद में जोड़ा गया 1976 में 42nd अमेंडमेंट में. ठीक है. सोशलिस्ट एंड सेक्युलर और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को, तीन वर्ड्स को बाद में जोड़ा गया. सोशलिस्ट का मतलब है समाजवाद. एक समाजवाद हम 9th में पढ़ेंगे. ठीक है. सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, वहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है. हमारा समाजवाद मिला जुला है, जिसमें हम अमीर को अमीर ही बनाए रखेंगे, लेकिन गरीब को भी क्या करेंगे? समानता के स्टेटस पे लेकर आएंगे. ठीक है. समानता को स्टेटस पे लेकर आएंगे. गरीबी बचाओ का, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के समय में था. उसी समय उसी के आइडियल से समाजवाद को जोड़ा गया. समाजवाद का मतलब क्या है? कि सभी जो
लोग हैं भारत के लोग, सभी लोग समान रहेंगे, यानी प्रॉपर्टी पर सभी का अधिकार नहीं होगा लेकिन सबका अधिकार हो सकेगा। ठीक है, सब लोग बराबर इक्वल मात्रा में यूज कर सकेंगे। समाजवाद, सभी लोग इक्वल, समाज की इक्वलिटी पे बात करेगा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे सभी का राइट होगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि एक मेंबर रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ अमीर से लेकर के पैसा गरीबों को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, दिया जाएगा इनडायरेक्टली। सेकुलर, it means there is no any official religion of country. There will shall be not any official religion of our country. Secular, it means our country, our constitution will see, government will see all religion equal, and any citizen, any people of our country can be a part of any religion. किसी भी फॉलो कर सकते हैं, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। भारत का कोई धर्म नहीं होगा, जैसे पाकिस्तान का इस्लाम ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, बांग्लादेश एक सेकुलर है। ठीक है, बांग्लादेश को आज़ाद कराई थी इंदिरा गांधी जी ने, तो सेकुलर ना। डेमोक्रेटिक, आप सब डेमोक्रेटिक तो बहुत क्लियर समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट, मतलब भारत की सरकारें हमेशा इलेक्टेड होंगी, लोगों के द्वारा होंगी। ठीक है। रिपब्लिक, बार बार हम लोग इसको शब्द को सुनते हैं, इसको हम कंफ्यूज रहते हैं। रिपब्लिक का मतलब ये नहीं होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बन करके आया था। कॉन्स्टिट्यूशन ने 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था, बन के तैयार हुआ था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बन के तो बहुत से देशों में तैयार हुआ। थाईलैंड में कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, हो रहा होगा, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के चल नहीं रहा, भले नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से कोई देश रिपब्लिक नहीं हो जाता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन ऐसा हो कि हेड ऑफ कंट्री को अगर इलेक्ट करते हैं हम, तो वो कंट्री रिपब्लिक माना जाएगा। जैसे ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, ब्रिटेन इज नॉट रिपब्लिक बिकॉज हेड ऑफ कंट्री ऑफ ब्रिटेन इज एम्परर। ओके, राजा है या रानी रहेंगे, ठीक है, उनको कोई चुनता नहीं है और वही हेड ऑफ कंट्री है। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक, इट मीन्स हेड ऑफ गवर्नमेंट, इट मीन्स मोदी जी, जैसे हम कहते हैं मोदी सरकार, हम सरकार को चुनते हैं, इट मीन्स डेमोक्रेसी। व्हेन पीपल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, इट मीन्स डेमोक्रेटिक। व्हेन पीपल इलेक्ट देयर हेड ऑफ कंट्री, that is republic. We elect our head of country as president, we are republic. But in Britain and in Thailand and other countries, if they do not elect their head of country, वहाँ पर रिपब्लिक नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है भारत में। लेकिन ब्रिटेन में देखेंगे तो मोनार्कियल डेमोक्रेसी है। ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ऐसे आप कह सकते हो। ठीक है, एंड सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, टू सिक्योर इट्स ऑल सिटीजन, क्या पहले नंबर तो जस्टिस, सभी को हम न्याय देंगे। कौन? भी हम लोग ही कह देंगे, हम लोग न्याय देंगे। क्या? सोशल, सामाजिक न्याय, मतलब समाज में हर एक सोशल पैटर्न पे सभी लोग इक्वल होंगे, किसी को हम छोटा ऊंच नीच की भावना नहीं रहेगी, किसी को सोसाइटी में वो नहीं रहेगा, सबको इक्वल स्टेटस रहेगा। इकोनॉमिक स्टेटस भी एक रहेगा, कोई भी भारत में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकता है, कोई भी प्रिविलेजेज नहीं रहेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल इक्वलिटी भी रहेगा, भारत का हर एक व्यक्ति पॉलिटिक्स में भाग ले सकता है। और इसी कॉन्सेप्ट से ही अनपढ़ गंवारों को भी क्या दिया जाता है कि आप भैया विधायकी सांसदीय लड़िए, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, यू आर सिटीजन ऑफ, यू आर द पीपल एंड सिटीजन ऑफ आवर कंट्री एंड आई एम प्रोवाइडिंग यू पॉलिटिकल राइट, यू कैन कंसेंट एनी इलेक्शन। ओके, लाइबर्टी, न्याय, स्वतंत्रता। क्या मिलेगी आपको, किस चीज़ की स्वतंत्रता मिलेगी? देखिए, थॉट, कुछ भी विचार करिए, कोई चीज़ आप बोल सकते हैं, आपके जुबान को रोका नहीं जाएगा, आपके एक्सप्रेशन को बंद नहीं किया जाएगा। यू कैन स्पीक एनीथिंग नॉट बट इक्वल। आप डिग्निटी को, दूसरे की डिग्निटी को, यहाँ लिखा है ना फ्रेटर्निटी एंड डिग्निटी ऑफ पीपल, इसको भी इंश्योर करना है, तो एक्सप्रेशन को कंट्रोल भी करने की जरूरत रहेगी। ठीक है, बिलीफ, आपका विश्वास किसी भी चीज़ों में हो सकता है, आपको रोका नहीं जाएगा कि नहीं आप इसी पे विश्वास करिए, ये जो मैं कह रहा हूँ ये विश्वास करिए। नो, यू आर फ्री, यू हैव लाइबिलिटी टू ऑफ बिलीफ। ठीक है, विश्वास का, और फेथ, आस्था का, और वर्शिप का। किसी भी देवी देवता का प्रेम करिए, कोई पेड़ में कहीं थोड़ा सा वो भी निकल जाए, कहीं बन जाए कोई सेब बजरंग बली की तरह, तो हरे बजरंग बली हरो हरे राम। ठीक
ठीक है, आप कहीं पर भी पेड़ को पूजा करिए, कहीं पर आप मूर्ति की पूजा करिए, कहीं दीवार का पूजा करिए, कहीं पेड़ का, कभी मिट्टी का पूजा करिए, धरती की पूजा करिए, किसी की पूजा करिए, कहीं बैठ करके पूजा करिए, उड़ करके पूजा करिए, छत पे चढ़ करके पूजा, नहीं वायर यू कैन नॉट से, ठीक है, कहीं पर भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप भगवान को मानिए, दुर्गा जी को मानिए, अल्लाह को मानिए, ईसा मसीह को मानिए, किसी को भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं, और किसी तरीके से मानिए आपके विशेष, हमारे विशेष रिलीजन। अब जैसे हम मान लीजिए कोई हिंदू है तो वो कोई अलग तरीके से करने लगा तो हिंदू लोग नाराज होंगे, तो वो इसको हमें, उस डिग्निटी को हमें ध्यान में रखना, बट हम किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है। लाइबर्टी हमारी आज़ादी है, इक्वलिटी भी हमें मिला, समानता मिला, क्या स्टेटस एन अपॉर्चुनिटी, अवसर और प्रतिष्ठा, हमारी सम्मान क्या में हमारी वो होगा। या नहीं कह रहे मोदी जी आए हैं तब तो इनका सम्मान बहुत ज़्यादा है, ठीक है, खैर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं तो होगा। मान लीजिए कोई गांव के बहुत धनाढ़ लोग आ गए, ठीक है, बहुत बड़मनी हैं, तो उनका अरे भैया बड़े बड़कवा हैं आप, तो ये नहीं हो सकता। और कोई नॉर्मल व्यक्ति है तो उसका, उनके प्रतिष्ठा और उनकी अवसर सबको सेम मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति ताज होटल में जाके खा सकता है, नेता विधायक या बिजनेसमैन, तो उसमें एक ऑर्डिनरी पर्सन भी जा करके खा सकता है। किसी एक मंदिर में अगर कोई दुनिया भारत का कोई भी व्यक्ति अगर जा सकता है तो एक ऑर्डिनरी पर्सन, एक मंदिर, एक गरीब से गरीब पर्सन भी वहाँ पर जा सकता है, वो उसको अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, अवसर किसी भी चीज़ को करने की जो सबको समान अवसर है, एवरीवन हैव दिस, ओके। एंड टू प्रमोट, और हम उनमें प्रमोट करेंगे, बढ़ाएंगे, क्या अमाउंट दिमाल, किसमें, लोगों में, क्या फ्रेटर्निटी, एंश्योरिंग द डिग्निटी, फ्रेटर्निटी को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ठीक है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ देख सकते हैं आप, एंश्योरिंग एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, फ्रेटर्निटी, एंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली हम बंधुता को भी क्या करेंगे, बढ़ाने के लिए हम अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आज के दिन 26 नवंबर 1949 को, इस संविधान को हम क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं, और अपने आप को क्या करते हैं, आत्मसमर्पित करते हैं, ठीक है, अपने आप को आत्मार्पित करते हैं, आत्मसमर्पित नहीं करते, आत्मार्पित करते हैं, ठीक है, एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। और इसी समय से इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें बनी हुई थी वो चीज़ें लागू हुई थी, और कुछ बची थी तो 26 जनवरी से लागू हो गई थी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए रिपब्लिक का मतलब क्या है। रिपब्लिक का मतलब नहीं कॉन्स्टिट्यूशन, इत्तेफाक है कि कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, समझ रहे हो, लेकिन हमने उस दिन चुना था, कॉन्स्टिट्यूशन ने मान लिया कि हम प्रेसिडेंट को चुनेंगे, वो हमारे हेड ऑफ क्या होंगे, कंट्री होंगे, ठीक है। तो रिपब्लिक का मतलब इफ़ हेड ऑफ कंट्री इज इलेक्टेड बाई सिटीजन ऑफ कंट्री तो दैट कंट्री इज रिपब्लिक, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन से कोई इसका विशेष लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ आप रिलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आप कीवर्ड्स जो हैं हमारे प्रेम्बल में वो समझ सकते हैं। अब आगे की जो प्रोग्राम है और जो उसको है, इसको आप एक बार खूब अच्छे से पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।